हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। इतनी खुशी और ये खुशी इस वजह से क्योंकि मैं फिर से पहुंच गई हूँ मनाली, सॉरी मंडी, क्योंकि मुझे जाना है प्राशर लेक। और वो इसलिए जाना है क्योंकि एक सेकंड, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, वेट। मैं इसलिए आई हूँ वापस प्राशर, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा कि मेरा पहला सोलो ट्रिप था जब बहुत सर्दियाँ थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी। और अभी अगेन मेरा सोलो ट्रिप है, बट यहाँ पर मुझे मेरी NGO से कोई ज्वाइन कर रहा है, एक मैम है, तो हम साथ में जाएंगे। बट सोलो ही हुआ एक तरह से, क्योंकि मेजर तो मैं खुद ही घूमना पसंद करती हूँ। रूम भी मैंने ले लिया, और वहीं जहाँ पर मैं पिछली बार रुकी थी, क्योंकि ये बहुत प्यारी सी जगह है, बहुत रीजनेबल भी है। और थोड़ी डिटेल्स मैं भी थोड़ी देर में बताऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ। मैं बहुत ऐसे बाय वॉकिंग ही आई। अच्छा है लकीली कि मेरे पास सिर्फ ट्रॉली बैग ही होता है, तो वो मुझे ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई वजन नहीं आता। मतलब रूम तो इट्स गुड, बट द व्यू इज, let's show you the view. ये शायद मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी लंबे अरसे से कि मेरा कुछ काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बन नहीं रहे हैं, हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ऑल्दो आई वाज हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी विद द लाइफ, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस, और जो भी चीज़ें होनी है वो हो क्यों नहीं रही है। फिर मैंने ऐसे रिवाइंड किया, रिकॉल किया, फ्लैशबैक किया, सब किया। उसके बाद मुझे ऐसे दिमाग में आया कि मैंने ना ऐसे ही बोल दिया था ये कि मैं अब यहाँ पर प्राशर लेक तब आऊँगी जब बर्फ़ नहीं होगी और जब मैं अच्छे से दर्शन कर पाऊँगी, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं लास्ट टाइम मेरे दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए थे, जिस तरह से मुझे दर्शन करने थे, मतलब बहुत ही शांति से करना था, ऐसे बैठना था वहाँ पर, वो नहीं हो पाया था। तो इस बार मैं वैसे ही जाऊँगी जैसे मैंने सोचा था लास्ट टाइम भी और अब भी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और बाहर जा रही हूँ, और मैं सबसे पहले मंदिर ही जाऊँगी। और मुझे नहीं पता कि कौन कौन से मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे मंदिर जाऊँगी। तो अभी जा रहे हैं चामुंडा, उसके बाद पंचपत्र करके कुछ है, वो फॉलो होगा। मुझे भी डिटेल्स और ये सब चीज़ें पता नहीं है, मैंने सिर्फ जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ वहीं से मैंने ऑटो किया, और ऑटो से डायरेक्ट मंदिर के लिए जा रहे हैं। वैसे मंडी को छोटी काशी भी बोला जाता है, और अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे इतने ज़्यादा मंदिर है। ये मंदिर, चामुंडा मंदिर, वो वाली पहाड़ी पर मंदिर, नीचे मंदिर, हर जगह मंदिर, भीमा काली टेम्पल मंदिर, मतलब मंदिर सॉरी और अभी वैसे रास्ता ठीक था, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे ऑटो वाले भैया थोड़े अच्छे थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा वॉकिंग आना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा मंदिर तक नहीं जाते हैं ऑटो या कोई भी व्हीकल, तो आपको बाय वॉकिंग आना पड़ेगा। तो वेयर अ गुड पेयर ऑफ शूज़, जो मैंने नहीं पहने।
जैसे मंडी को छोटा काशी भी बोला जाता है, तो वो किस हिसाब से, और इतने सारे मंदिर है, उसका क्या रहस्य है, क्या हिस्ट्री है? इसकी स्टोरी तो ऐसा है कि छोटी काशी इसलिए कहते हैं, यहाँ भगवान शंकर जी की शादी हुई है। हाँ जी। और यहाँ मांडव ऋषि जी का पहला नंबर स्थान था। बहुत प्राचीन काल की बात है। उसके बाद में मांडव ऋषि भगवान के पुरोहित थे, और मांडव ऋषि को आना था, भगवान भोलेनाथ की शादी में जाना था, वहाँ विवाह पढ़ना था। तो वो वहाँ नहीं पहुँच के भगवान शंकर जी खुद यहाँ आ गए, और यहाँ मांडव ऋषि के आश्रम पे यहीं शादी हुई है। तो शंकर जी की शादी जब यहाँ हुई, उस टाइम जितने भी बराती देवी देवता आए थे, वो सब अनेकों रूपों में यहाँ बैठे हुए हैं। ये जगह माता पार्वती को प्रिय था, और कुछ ऐसा महापुरुषों ने या गुरुओं ने बताया कि ये कांगनी धार जो है सती का कंगन गिरा था। इसके नाम से गुरु बताते हैं कि यहाँ कंगन गिरा था माता सती का, तो इसीलिए माता पार्वती को भी प्रिय हुआ था। ये है दूसरा मंदिर, माँ चामुंडा मंदिर। और तीसरा मंदिर, जो कि ऑलमोस्ट मेन बाज़ार में ही है, बट हमें पता नहीं था एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो हम ऑटो से ही आए। उन्हीं अंकल ने छोड़ा है हमें, जो हमको ऊपर लेकर के गए थे, और उन्होंने बताया कि सारे फूल असली फूल है और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, और हर एक मंदिर की अपनी कुछ वाइब होती है, तो इसकी कोई अपनी वाइब है। और अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या वाइब है। हम आए हैं कहीं घंटा घर, जो कि मंडी में स्थित है। प्लीज़ मेरी हंसी पे मत जाना, मेरी आदत है हंसने की। और ये इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सी घड़ी है, और ये मेन इसमें आएगा शायद। इसकी चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं। हालत से मैं बड़ा शौक बना के कुछ स्टार्ट करती हूँ बोलने का।
नाम बताओ। लियान। मैं एक जियान को जानती हूँ, पता है? देखा है आपने जियान? पता है कहाँ आता है वो? टीवी पे आता है, वो बहुत फेमस है। उसका नाम जियान है। देखा है कैसा है वो? अच्छा लगता है। मिलोगे आप मेरे को अब? कब मिलोगे? परसों नहीं, परसों मैं जा रही हूँ, मेरे को कल मिलना पड़ेगा आपको शाम को 5 बजे। ठीक है? ठीक है, फिर डिनर पे जाएंगे मैं और आप। ठीक है? यार कौन सी क्लास में हो? क्लास बताओ मुझे। LKG। क्या सीखते हो आप स्कूल में? बोलो, मैंने नहीं बताया। मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं बहुत 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 थक चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत चली हूँ। मैंने हील्स बिल्कुल नहीं पहनी थी, फ्लैट्स पहन के गई थी, बट मैं फिर भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि मेरा उम्र का तकाजा है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। जोक्स अपार्ट, बट स्टिल द रियलिटी। और अब एक दिन में हमने 5 मंदिर जा कर के आए हैं जो कि बहुत सुकून भरे मंदिर थे। लेकिन अभी भी मेरी रूह जो है वो प्राशर लेक के लिए ही चिल्ला रही है, तो मैं प्राशर लेक ही जाऊंगी कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर वहाँ की तो वाइब भी अलग है, वहाँ पे तो फिर क्या बताऊँ मैं। एनीवे, अब मैंने खाना बाहर से पैक करवा लिया है और अब मैं खाना खा करके सो जाऊंगी और जल्दी उठ करके चली जाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, day 1 ऑफ दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट व्लॉग। बाय। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये पहना है कुछ तो, और स्वेटर भी लिया है क्योंकि शाम के टाइम ठंड हो जाएगी। और ये लिया है मैंने लहंगा क्योंकि मुझे शूट करना है वीडियो। और बस अब मैं जा रही हूँ। तो मैं एग्जैक्ट उस जगह पर हूँ जो मेरा पहला वाला व्लॉग है। वो यहाँ पर ना हमारी जो जिप्सी थी वो ऊपर नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो थी। तो क्या हुआ कि वो हम सब उतर गए और मुझे तो वैसे बहुत, मैं डरती हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे ज़िंदगी थोड़ी भी ज़्यादा प्यारी है। तो वो वहाँ पर रुक गई और इतना सीनिक व्यू है वो। मैं यहाँ पर एक फ़ोटो डालूँगी तो पता चलेगा। बट आई एम फीलिंग सो गुड एंड सो ग्रेट, सो ग्रेट। सुकून ही अलग है यहाँ पर, मतलब हमें पहुँचे भी नहीं है बट स्टिल यहाँ पर आकर के एक अलग ही वाइब आ रही है। और तो मुझे वहाँ कहीं पहाड़ पे बर्फ दिख रही है, दूर ही पहाड़ दिख रही है। आई एम सो फीलिंग सो। तो बस कुछ ही कदम की दूरी है
और फिर मैं प्राशर पहुंच गई हूँ। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अब बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, अब बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। अलग माहौल है। यहाँ पर लोग बस में आए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता पर्पस क्या है बस में आने का, पर यहाँ पर नीचे खाना बना रहे हैं। हम यहाँ पर खाना बन रहा है, गाय घास चर रही है और टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो है वो आगे को गए, वो मुझे समझ नहीं आया वो मंदिर क्यों नहीं गए, वो आगे को कहाँ को गए। मैं दिखाती हूँ। पर जब बर्फ पड़ी थी ना तो वो वाला तो बहुत ही डॉगी, आप हमें परे मिले थे तो आपने हमको पकड़ा या हमने आपको पकड़ा? मैं बस खुश हूँ यहाँ पहुँच के भी। वाओ, जो मैंने पिछली बार आइलैंड में देख नहीं पाई थी, लेक देख नहीं पाई थी, वो मैं अब देखूंगी। ओह माय गॉड। ओह और मैंने बताया ही था कि इसमें जो आइलैंड है बीच में, वो इट कीप्स मूविंग। किसी को नहीं पता क्या रीज़न है, पर अभी पिछली बार वो उस साइड को था और अभी इस साइड को है नहीं, अभी इस साइड को है। तो अब वापसी। अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और मैंने ये गंदी सी लिपस्टिक लगा ली जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, तो अब वापसी। और रही बात आने की, तो एक्चुअली यहाँ तक बसेस भी आती है, HRTC की बसेस आती है। अपनी खुद की गाड़ी में आप आ सकते हो, स्कूटी, बाइक, ट्रक जिसमें आप आना चाहो आप आ सकते हो, क्योंकि रास्ता बहुत अमेजिंग है, अच्छा रास्ता है। और व्यू तो मतलब है, ऐसे जानलेवा व्यू है। और मंदिर की वाइब डिफरेंट है, लेक की वाइब अलग है, सब मतलब हर एक चीज़ की वाइब अपनी अपनी है। और मेन जो पर्पस और जो मेरा सेकंड थॉट और ओपिनियन और जो मेरा सेकंड पर्पस था आज के लिए, आई गेस वो नहीं होगा पूरा, क्योंकि हम लेट पहुँचे और लेट पहुँचने के बाद मैं कहीं ऐसी जगह जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाती हूँ। मतलब इट्स आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट एक अलग वाइब होती है, तो मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। वैसे ऐसा है कि मैं बैठ जाऊँ कहीं पर और कुछ ना बोलूँ, तो जस्ट नॉट गेटिंग द वाइब ऑफ डूइंग एनीथिंग। और अब लाइट, नेचुरल लाइट ऑलमोस्ट जा चुकी है। यू कैन सी बादल बादल हो रहे हैं। और यहाँ तक मतलब वापस भी जाना, तो मैं नहीं चाहती अंधेरा हो जाए वापस जाते हुए, तो इट्स राइट टाइम टू गो। एंड बट स्टिल आई विल सी कि अगर मुझे कहीं पर कोई अच्छी जगह दिखेगी और वहाँ पर कोई लोग नहीं होंगे तो आई डेफिनेटली शूट दैट वीडियो, बिकॉज वो भी मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक है दिल के।
बट लाइटिंग्स का भी देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होती है बाहर। कुछ खाएंगे यहाँ पर, कुछ ऐसा कुछ हेल्दी तो नहीं है, मैगी और ये सब ही है, तो जो है वही खा लेते हैं। हाँ, मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ और मैं अभी वापस शिमला जा रही हूँ ताकि कल का दिन सेव हो जाए, मैं जाके रेस्ट करूँ अच्छे से। और बस अभी जा करके बस स्टैंड में वाले कुछ खा करके मैंने बस बुक कर लिया और मैं बस निकल जाऊँगी। और मेरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। बाकी मैं शिमला जाके बताती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। बाय। तो मैं शिमला पहुँच गई थी और वेरी अर्ली पहुँच गई थी, तो इस वजह से आते ही मैं सो गई। सोने के बाद मैं लेट तो नहीं, मैं 10 के बजे उठ गई, 10-11 बजे तक उठ गई थी। उठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि माई होल बॉडी इज़ पेनिंग, एंड इट इज़ पेनिंग बिकॉज सैटरडे को गई और संडे को वापस आ गई, और ये 2 दिन में बहुत चली हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंकफुली आई वेयर हील्स, तो मैं हील्स नहीं लेके गई थी, बट ऑप्शनल थी वो। तो मैंने नहीं पहनी थी। अगर हील पहनी होती तो मेरी हाफ ड्रेस तो हो गई होती। बट एनीवे, शिमला पहुंच के मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ऐसा लगा कि गई और आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।